हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आपको 11th के टॉपिक पे बता रही हूँ जर्नल एंट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी चीज़ें और सीखो। टाइप ऑफ अकाउंट, तो टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अकाउंट्स में जो टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इनके ज़रा रूल देख लो। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। सारे एक्सपेंस और लॉस होते हैं डेबिट और सारे इनकम और गेन होते हैं क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जिससे जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और जो देगा वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट द गिवर। इसके अलावा ये तो रूल तो आपको ध्यान रखने एंट्री में। वैसे तो सभी एंट्री रूल के अकॉर्डिंग ये होती है। बाई चांस आपको ये रूल लगाने ना आए या कंफ्यूज हो जाओ तो एक सिंपल सा तरीका भी है, वो रट्टाफिकेशन वाला। वैसे तो याद रखने वाला है, रूल ही आपको याद रह जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ आसान तरीके बता रही हूँ। ऑल असेट डेबिट होंगी, ऑल लाइबिलिटी क्रेडिट करो, परचेज को डेबिट करना है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, सेल हमारी क्रेडिट होगी, सेल रिटर्न डेबिट होगी, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ऑल इनकम क्रेडिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है और ड्राइंग हमारी डेबिट होती है। ये सब इंक्रीज फॉर्म में, डिक्रीज हो रहा है तो ये रिवर्स हो जाते हैं। जर्नल एंट्री बनाने से पहले एक पॉइंट और सीखो। टाइप ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी कोई एंट्री होती नहीं है, यानी कि शो नहीं करते उसे, और वो किसी भी ट्रांजैक्शन पे हो सकता है, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी, यानी नगद पे भी और उधार पे भी। तो इसकी कोई एंट्री तो नहीं होती, पर इसे अमाउंट में से लेस करके आपको दिखाना है। जैसे 20,000 का माल आप परचेज करते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन ही 20 में से 2 लेस करके 18,000 की रह जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है कैश डिस्काउंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कैश डिस्काउंट जो होता है वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे मिलता है, सिर्फ कैश पे, उधार पे नहीं होता वो। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड, हमें किसी से पैसे लेने और हमने किसी से कम पैसे लिए, तो हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमें लॉस है, डेबिट होगा। और हम अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं और हमने कम पैसे दिए, कुछ डिस्काउंट करा लिया, तो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट के साथ रिसीव्ड शब्द लगेगा और डेबिट के साथ अलाउड लगेगा। ये बात भूल जाओ तो जिधर कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन होगी उधर ही डिस्काउंट होगा। जैसे कैश अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, चेक पेमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू जहाँ से भी वो आ रहा है। जब आप पेमेंट करोगे, मान लीजिए परचेज किया और पेमेंट कर रहे हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो जिधर कैश गया उधर ही डिस्काउंट गया। चेक पेमेंट करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। किसी आदमी को करनी है, जैसे राम को करनी है, तो राम डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, कैश पेमेंट है तो टू कैश अकाउंट टू अरे काटना है पीछे से 2 मिनट को पैसे दिए, अगर आपने चेक दिया तो राम डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश दिया तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखो जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर। तो बच्चों, जो स्टार्टिंग का असेट्स होती हैं, कैश हो, स्टॉक हो, डेटर हो, जो भी कुछ हो, वो उन सबको हम मिलाकर कैपिटल कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग अमाउंट कैपिटल होता है जिससे लेके बिजनेस शुरू किया जाता है, और कैपिटल होती है हमारी क्रेडिट और बिजनेस में आया कैश। तो देखिए फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये तो हुआ फॉर्मेट आपका जर्नल एंट्री का। अब करते हैं एंट्री। बिजनेस स्टार्ट किया यानी कि कैपिटल आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दोनों तरफ अमाउंट लिख दीजिए। सेकंड देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, माल परचेज किया। अब इसमें क्या आया? माल का अगर नाम नहीं दे रखा, मतलब गुड्स का नाम अगर नहीं दे रखा कि क्या खरीदा है, तो परचेज शब्द ही लिखा जाएगा।
माल आया और पैसा गया, तो जो गया वो क्रेडिट होता है और जो आया वो डेबिट होता है। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फॉर सुभाष फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स परचेज करी। अगर किसी का नाम दे रखा तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो गुड्स परचेज किए वो क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उधार है, उधार। तो जब उधार परचेज किया है, अब माल तो आया है, मतलब कि परचेज अकाउंट डेबिट तो लिखा ही जाएगा, पर जो टू कैश आप लिख रहे थे उसकी जगह नाम आ जाएगा, क्योंकि उधार वाले का तो नाम रिकॉर्ड रखना जरूरी है, पैसे देने हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाया जाता, सिर्फ नाम के साथ नाम ही होता है, नाम अकेला। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अब इसमें देखो नाम दे रखा है आइटम का कि क्या लिया है। फर्नीचर परचेज किया है तो इसमें क्या आया, फर्नीचर आया और पैसे गए, तो जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसे दिए तो डेबिट द रिसीवर होता है, मतलब कि जिसने रिसीव किया वो डेबिट और आपके पास से क्या गया, कैश गया। जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। सुभाष डेबिट, जैसे कि बताया आपको नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से माल परचेज किया कैश में। अब यहाँ पे नाम भी है और कैश भी है, तो भाई जब कैश में बता रखा तो हमें किसी के नाम से कोई लेना देना नहीं है, हम कैश का ही ध्यान रखेंगे कि जो माल परचेज किया उसके पैसे हमने दे दिए कैश। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल परचेज किया, तो भाई ठीक है परचेज किया, कैश तो बता नहीं रखा, नाम दे रखा, तो उधारी मानेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। फिर है बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीन परचेज करी तो मशीन आई, कैश गया, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पे किया, खर्चा दिया, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, और क्या गया खर्चे देने, पैसे, जो चीज़ जाएगी क्रेडिट होगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका टोटल कर दीजिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा, माल बेचा तो क्या हुआ भाई, पैसे आए, और सेल को सेल ही बोलेंगे, तो जब जो चीज़ आएगी वो डेबिट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को माल बेचा, तो नाम दे रखा है तो हम मानेंगे उधार बेचा, तो जहाँ आपने कैश लिखा है उसकी जगह नाम आ जाएगा, महेश डेबिट टू सेल। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से हमें कैश मिला, तो जो चीज़ आई डेबिट और जिससे आई वो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को माल बेचा नगद कैश, तो नाम भी है और कैश भी है, तो कैश का ध्यान रखेंगे, नाम का नहीं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि सेल से पैसा आता है और जब पैसा आता है तो पैसा डेबिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा, यहाँ कैश नहीं है तो नाम ही आएगा, सुरेश डेबिट टू सेल। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड वेजिस, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी गोपाल को दी, जो खर्चे होते हैं वो किसी को भी दिए हो, किसी का नाम नहीं आता, उस खर्चे का ही नाम आता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव कमीशन, कमीशन मिला, भाई पैसा आया तो डेबिट होगा, और इनकम क्रेडिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसका टोटल कर लीजिए। एक पॉइंट डिस्काउंट और बताया कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका सिर्फ अमाउंट लेस होता है, और जो कैश डिस्काउंट होता है उसमें दो टाइप का होता है हमारा, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। उस पर भी एक एग्जांपल देखिए। पेड कैश टू महेश 9600 और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400, यानी कि ये ट्रांजैक्शन 10,000 की थी, जिसमें से हमने महेश को 9600 दिया और 400 का डिस्काउंट ले लिया। अगर हमें किसी को 10,000 दे देने थे और हमने 9600 दिए तो ये हमें फ़ायदा हुआ, यानी कि इसके साथ डिस्काउंट हमारा बेनिफिट है, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। महेश डेबिट टू कैश, हमारे पास से कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, और जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट भी होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, अरुण से कैश मिला और डिस्काउंट दिया, यानी हमें कैश मिला है, ज़्यादा मिलना था, कम मिला है, तो ये लॉस है, अलाउड है डिस्काउंट, तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। आगे देखिए, सोल्ड गुड्स टू हरीश, हरीश को माल सेल किया, हरीश डेबिट टू सेल। हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश ने माल लौटाया, तो सेल रिटर्न आपकी डेबिट होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बाकी का अब नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट है, तो 27,500 मिल रहे हैं। तो हरीश का पहले की ट्रांजैक्शन देखो, उससे रिलेटेड कौन कौन सी है। 30,000 का माल सेल किया 10 जून को, 12 जून को 2,000 का वापस किया, तो 28 की ट्रांजैक्शन हो गई।
उसके बदले 27,500 आपको मिला है, यानी कि आपको 28,000 लेने थे और 27,500 मिले, तो 500 रुपये का आपको नुकसान हुआ, तो ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ अमाउंट लेस होता है। 60,000 में से 10% लेस करके जो ट्रांजैक्शन है वही 54,000 की रह जाएगी, और सिंपल एंट्री सेल वाली, गोपाल डेबिट टू सेल अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस 20,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है तो इसके लिए भी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट लेस होगा। 15% लेस करिए और परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। उम्मीद है आपको समझ में